हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। वैसे आप लोगों के कमेंट सेक्शन में मैं बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रिसीव कर रही हूँ और आप लोग मुझे बहुत सारी जानकारी भी दे रहे हैं और उन्हीं जानकारी के बेसिस पे मैं आज का एक दमदार और मज़ेदार रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों की जानकारी की पोटली में है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना। सो गाइज, मोटू भैया इस हद तक गिर जाएंगे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे तो मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था क्योंकि ये मोटू भैया, ट्रैक्टर वाले भैया, ये हैं कौन, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया पे शिवानी के लिए गंदगी फैलानी शुरू कर दी, उस हिसाब से तो इनको जानना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, इनको देखना भी बहुत ज़रूरी हो गया है और इनको सही रास्ते पे लाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसा नहीं है, शिवानी के लिए बहुत सारे मेंढक बरसात में उछलते हैं, कूदते भी हैं, शोर भी मचाते हैं, लेकिन बरसात खत्म होते ही एकदम से शांत बैठ जाते हैं। ऑडियंस ने मुझे बोला है कि दीदी इस तरीके की गंदगी किसी की चलने नहीं देंगे, ऐसा कैसे चलने देंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे। आप लोग आओ बदनाम करने के लिए, आओ बदनाम करने के लिए, हम बिल्कुल ठीक यहीं पे बैठे हैं। आप लोगों की बदनामी को हम लोग चौके छक्के मार के बैट से छू मंतर करके उड़ा देंगे। तो ये जो मोटू भैया उर्फ ट्रैक्टर वाले भैया, इन भैया की बीवी का नाम भी शिवानी के मुंह से ही सुना था और रातों रात उनका नाम जो है वो सोशल मीडिया पे सबको पता चल गया, सबको। अच्छा, इससे मुझे ध्यान आया, डूबी जी अपने ससुराल से ज़्यादा कंटेंट की तलाश में मारी मारी फिर रही है अपने मायके के गलियारों में। डूबी दीदी वायरल जितनी तेज़ी से हुई थी, अब आके डूबी जी के चैनल पे ज़रा व्यूज़ देखो और अभी आने वाले दिनों में और व्यूज़ देखना और देखना आप, क्योंकि गंदगी करके किसी को बदनाम करके आप कुछ पल के लिए एकदम ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ते हो और उसके बाद मुंह की आपको खानी पड़ती है। खाने से याद आया, शिवानी की दीदी बना रही है गर्मा गर्म जलेबी, कभी बिरयानी। डूबी दीदी के दादाजी को घर में बाकी भौजी भौजाइयों को कुछ आया या नहीं आया, मतलब वहाँ से खाने वाने का सामान, दादाजी भी बेचारे कमज़ोर हो गए। कहाँ दादाजी के मुंह से भी तुम लोगों ने मिठाई के निवाले छीन लिए। कम से कम शिवानी की बदौलत दादाजी को मुंह मीठा करने का मौका तो मिल जाता था। अब देखो, घर में नाम के लिए सारी बहुएं व्लॉगर बन के बैठी हैं, पोतियाँ नाती सब व्लॉगर बन के बैठे हैं, दादाजी को मिठाई नसीब नहीं हो रही है। मिठाई तो उनको शिवानी से ही नसीब होती थी। कम से कम अब शिवानी का रेसिपी चैनल खुल गया है तो एक कटोरी बिरयानी, एक कटोरा भर के जलेबी तो शिवानी दद्दू के लिए पहुंचा ही देती, साथ में इन भौजाइयों के लिए भी पहुंचा देती। तो तुमने तो दादाजी का भी नुकसान कर दिया। अब खिलाओ उनको, मिठाई खिलाओ उनको, जलेबी खिलाओ उनको, बिरयानी खिलाओ उनको, उनका भी तो पेट भरो, क्योंकि तुमने तो दादाजी के मुंह से भी निवाले छीन लिए। खुद को तो क्या खिलाओगे, क्योंकि खुद को खिलाने के इनके इतने लाले पड़ गए हैं अब कि अब इनको मजबूरी में ससुराल से मायके आके ही वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। और अभी आगे आगे देखते जाओ होता है क्या, हम तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, मोटू भैया, तो मोटू भैया ने सुना है लाइव में बहुत बकवास करी है शिवानी के लिए, बहुत ही ज़्यादा बकवास। क्या आप लोगों ने वो बकवास सुनी है? जो जो बकवास आपने सुनी है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, एक एक बकवास का जवाब मांगा जाएगा मोटू भैया जी से। देखिए गाइज, ये तो हमें पता है कि इस वक्त पे पूरा गांव शिवानी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे ये कभी सोचा नहीं था। अभी तक तो मोटू भैया भी बाकियों की तरह यही गाते फिर रहे थे कि शिवानी के व्यूज़ तो हमारे फेस की बदौलत आते हैं, कभी गुटका भौजी की बदौलत, कभी डूबी की बदौलत, कभी गांव के एक एक इंसान की बदौलत उसके व्यूज़ आते हैं, वरना तो उसकी कोई फेस की वैल्यू ही नहीं है। नहीं, अपने चैनल पे लाके तो दिखा दो व्यूज़।
इतना ड्रामा करना पड़ गया इनको कि झूठा इन्होंने चैनल डिलीट का नाटक किया, उसके बाद वापस भी चैनल ले आए, उसके बावजूद भी इनका कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने अपनी लाइव में, मुझे मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा ये पता चला है, आप में से और कितने लोगों को पता है जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना, अपनी लाइव के दौरान पहला एलिगेशन तो इन्होंने शिवानी के ऊपर ये लगाया कि शिवानी गरीब थी ही नहीं, ये तो सिर्फ गरीबी का नाटक करती थी, ये गरीब वरीब नहीं थी, ये तो बहुत रईस थी। अच्छा, जितने लोग शिवानी को बहुत पहले से जानते हैं, डे 1 से जानते हैं, क्या आप लोगों को डे 1 में भी शिवानी की यही हालत दिखती थी जो आज है? उसकी भाई की, उसकी बहन की हालत, माँ की हालत, उसके घर की हालत आप लोगों ने पहले देखी होगी गाइस। क्या पहले भी शिवानी इसी तरीके से रहन सहन रखती थी, इसी तरीके से खाती पीती थी? वो गरीब नहीं थी, वो अमीर थी। वो अमीर थी तो वो क्यों एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ी? वो इतनी अमीर थी तो वो क्यों अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी? वो इतनी अमीर थी तो उसकी बहन इतनी बेचारी वाली ज़िंदगी क्यों जी रही थी? उसकी माँ इतनी बेचारी वाली ज़िंदगी क्यों जी रही थी? अगर वो अमीर थी, वो अमीर थी तो उसको सोशल मीडिया में अपनी किस्मत आजमाने नहीं आना पड़ता। वो अच्छा पढ़ती, अच्छा लिखती, क्योंकि वो तो अमीर थी, है ना। उसके पापा ने जो खजाना ज़मीन के नीचे डाला था, है ना, वो खजाना उसके हाथ लगा होता तो शायद आज उनकी ज़िंदगी अलग होती, बहनों की ज़िंदगी अलग होती, माँ की ज़िंदगी अलग होती। इतनी कम उम्र में शिवानी को ना तो अपने ही गांव के लोगों की इतनी बकवास सुननी पड़ती, ना ही इतने कम उम्र में जो उसके खेलने कूदने की उम्र थी उसके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती। ऐसा नहीं होता, वो भी आम बच्चों की तरह ज़िंदगी जीती बिना टेंशन लिए हुए कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं बैठी रहूँगी तो मुझे अच्छा खाने को मिल जाएगा, मैं बैठी रहूँगी मुझे अच्छा पहनने को मिल जाएगा, मेरा जो मन आएगा वो मैं बोल पाऊँगी, मेरे लिए वो आ जाएगा। उसने अपनी सारी इच्छाएं अपनी कमाई से पूरी करी। जिस उम्र में एक बच्ची अपने माता पिता से शौक़ पूरे करने की उम्मीद रखती है, उस उम्र से उसने अपने शौक़ अपने आप से पूरे करने की हिम्मत करी। और ये बोलते हैं कि वो तो कभी गरीब नहीं थी। गरीब तो यहाँ पे डूबी भी नहीं थी, क्योंकि उसके लिए 6,000 की कोई कीमत नहीं है। 6,000 रुपये उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, लेकिन गरीबी दिखाने के लिए ये लोग पत्रकारों को घर में इकट्ठा ज़रूर कर लेते हैं। 6,000 की बाकी इनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, और उसी 6,000 के लिए ये दूसरों के आगे गिड़गिड़ाते भी हैं, लेकिन उन्हीं 6,000 की इनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे लोग होते हैं अमीर, ऐसे लोग जो 6-7-10,000 को कोई मदद नहीं समझते, वो लोग होते हैं अमीर। तो शिवानी का स्ट्रगल लोगों ने देखा है और बहुत अच्छे से देखा है, तो ये झूठा उसके लिए प्रोपेगेंडा रचना छोड़ दो। इसके अलावा जो सबसे वाहियात बात उसके लिए हुई वो थी उसके मरे हुए पिता के लिए, जो इस दुनिया में है भी नहीं, जो इस दुनिया में है भी नहीं। और अगर आज वो होते तो शायद कुछ और ही वक्त होता, कुछ और ही, लेकिन वो है भी नहीं और उनको भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल डिलीट का एलिगेशन लगा दिया, घमंडी उसको बोल दिया, मार पिटाई करती है ये बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो उसके ऊपर आरोप ना लगाए, लेकिन वो टूटी नहीं, वो लड़ती रही, बराबर इन्हें जवाब देती रही। तो अब इन लोगों ने उसको फंसाने के लिए उसके पिताजी का कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि अब तो टूटेगी, अब हम अनदर लेवल की गंदगी मचाएंगे उसके पापा के नाम से। और ये बात मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताई। किसी ने इन मोटू भैया की लाइव में इनसे पूछा कि शिवानी के पापा का नाम क्या है। आज तक उसने कभी अपने पिता के बारे में कुछ बताया नहीं, उनको कभी दिखाया नहीं। तो शायद या तो ये सब्सक्राइबर ने पूरी जानकारी नहीं ली, या फिर ये कोई फेक आईडी से उसका हेटर भी हो सकता है जिसने जानबूझ के ऐसा सवाल किया हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों ने शिवानी के पापा की फ़ोटो देखी है? आप में से कितने लोग शिवानी के पापा का नाम जानते हैं? क्योंकि उस लाइव में ये प्रश्न उठा था मोटू भैया से कि शिवानी के पापा का नाम क्या है। आज तक उसने अपने पापा का नाम भी नहीं बताया और चेहरा भी नहीं दिखाया, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है उसने अपने पापा का चेहरा भी दिखाया है, और किस वक्त पे दिखाया है वो भी मैं बता सकती हूँ। जिस वक्त पे हमारे देश के एक नेता ये दुनिया छोड़ के गए थे,
उस वक्त पे उस नेता के साथ शिवानी के पापा का भी फ़ोटो था, जो फ़ोटो उसने सोशल मीडिया पे दिखाया था। कितने लोगों को वो फ़ोटो याद है, ज़रूर बताना। तो सुनो, आप आगे सुनो। तो जब ये कमेंट आया तो मोटू भैया पता है क्या बोलते, यही तो बात है कि अपने पापा का नाम वो क्यों नहीं बताती है, उनको क्यों नहीं दिखाती है, यही तो असली कहानी है। पर क्या करूं, यहाँ पे सब देख रहे हैं लाइव को, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है शिवानी के पापा के गहरे राज, शिवानी के पापा की कहानी, तो आप लोग मुझे कॉल करना, मैं कॉल पे आपको सब बताऊंगा। लेकिन यहाँ सब देख रहे हैं ना, मैं यहाँ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? यहाँ बताओ ना। पीछे पीछे से चुगली करने का आदत जो है ना वो छोड़ दो, यहाँ बताओ, सामने फेस टू फेस बताओ ऑडियंस को। शिवानी भी तो सुने, वो डरती नहीं है। शिवानी का पास्ट क्या है, शिवानी के पापा क्या है, शिवानी की मम्मी क्या है, शिवानी के सब्सक्राइबर को उससे कोई लेना देना नहीं है। शिवानी क्या कंटेंट दिखाती है उससे लेना देना है। शिवानी सोशल मीडिया पे क्या एंटरटेनमेंट करती है उससे लेना है। शिवानी सोशल मीडिया पे साफ सफाई से अपना कंटेंट दिखाती है, हम उसे पसंद करते हैं। उसके पापा का क्या पास्ट था, उसकी माँ का क्या था, इससे हमें लेना देना नहीं है। पहली बात कि उसके पिता को बदनाम करना छोड़ दो और कोशिश करना छोड़ दो। अब उसके पिता के नाम का सहारा लेके उसको गिराने की कोशिश करना छोड़ दो। उसके पापा की जो भी कहानी हो वो इस दुनिया में नहीं है, और जो इस दुनिया में नहीं होते ना उनको इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए। वो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, वो जा चुके हैं ये मोह माया दुनिया छोड़ के। तो वो क्या थे, वो क्या नहीं थे, ये हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है और किसी से जानने की भी ज़रूरत नहीं है। और शिवानी ने अपने पापा दिखाए हैं अपनी वाईटी फैमिली को, ठीक है। तो गाइस, अब इस तरीके का एक नया ड्रामा रचने की कोशिश की जा रही है उसके माता पिता को बदनाम करने के लिए। आप लोगों को अलर्ट रहना है। कोई भी इस तरीके की कोई भी गंदगी करता है आप ज़रूर मुझे बताना, और ऐसे बंदे को हम यहाँ पे खुलेआम एक्सपोज करेंगे और इनको शर्मिंदगी महसूस कराएंगे कि तुम लोगों को शर्म बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे चिट्ठे खोले जाएं तो दूध के धुले हुए तो यहाँ पे तुम में से कोई भी नहीं हो। लेकिन हमें नहीं मतलब, हमें सिर्फ उतना मतलब है जितना हम वीडियो में देखते हैं, जितना हमें वीडियो से बुरा लगता है या अच्छा लगता है। और शिवानी की वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी वीडियो मैं एक छोटे बच्चे के साथ बैठ के भी देख सकती हूँ और एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठ के भी देख सकती हूँ। वो इतना सुपर्ब और नीट एंड क्लीन कंटेंट बनाती है जिसको हर एज ग्रुप का इंसान बैठ के देख सकता है। तुम सोचो कि जो गंदगी तुम लोग कर रहे हो, तुम्हारी वीडियो देखने लायक है, कौन बैठ के तुम्हें देख सकता है? वही लोग बैठ के देख सकते हैं। तो शिवानी को गिराने में तुम लोगों के सहपाठी हो, दोस्त यार हो, तो लाओ नए मुद्दे लाओ। तुम मुद्दे लाते रहो, हम तुम्हारे मुद्दों के साथ बैट बॉल खेलते रहेंगे और इन मुद्दों की बॉल बना के ऐसा चौका छक्का मारेंगे कि गांव से भी दूसरी तरफ जाके किसी गड्ढे में जाके तुम्हारी बॉल जो है वहाँ पे दफन हो जाएगी और आप लोगों की सारी कोशिश नाकामयाब हो जाएगी। क्योंकि पब्लिक का साथ है, प्यार है, विश्वास है और सपोर्ट है। और हर मेहनत करने वाली बेटी को, लड़की को हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। जो मेहनत करके उड़ना चाहती है, जो मेहनत करके खाना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, हम ऐसी हर बेटी को सपोर्ट करेंगे और हर बेटी को सपोर्ट करना भी चाहिए। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।